एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के त्रयोदश पाठ सत्वम आहो रजस तमः का अध्ययन करेंगे। सत्वम आहो रजस तमः का अर्थ सत्वम सत्वगुण, अहो और रजह रजोगुण और तमः तमोगुण। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हम सब मनुष्यों में तीन गुण और तीन दोष होते हैं। तीन दोष हैं वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, इनके बारे में हमने पहले भी आहार विचारः नामक पाठ में पढ़ा था, वात, पित्त और कफ के बारे में। ऐसे ही तीन दोष होते हैं और तीन गुण हैं। वो तीन गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व, रजस, तमस। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ। और यह जो पाठ है वो श्रीमद् भगवद गीता से संग्रहित है। और आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कुरुभूमि में अर्जुन को दिया था, युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे, ये देखकर कि मेरे सामने मेरे गुरु और प्रियजन, मेरे स्वजन हैं, यह सब देखकर जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया था, तब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए गीता को उपदेश देते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। गीता का दिव्य संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा देश विशेष के लिए उपादेय नहीं है। अर्थात गीता का जो उपदेश है वो केवल किसके लिए नहीं है, किसके लिए प्रासंगिक नहीं है, केवल किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय और देश के लिए नहीं, बल्कि सभी जाति के लोगों, सभी धर्मों को मानने वाले और सभी संप्रदायों से संबंध रखने वाले और सभी देश विशेष में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। इसका अमूल्य उपदेश सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है। सार्वभौमिक सब जगह है और सार्वकालिक होता है सभी कालों में। सभी कालों में अर्थात वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, सभी कालों में उपादेय है। गीता के उपदेश का अनुसरण एवं जीवन के सर्व पक्षों का समुचित विकास कर मनुष्य देवत्व अर्थात श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर सकता है। तो गीता के उपदेश का अनुसरण अगर मनुष्य करेगा, गीता के द्वारा बताए गए मार्गों का अगर मनुष्य अनुसरण करेगा, अनुकरण करेगा और जीवन के सभी पक्षों का अच्छे से विकास करेगा, तो वही मनुष्य देवता के पद को प्राप्त कर लेगा या देवत्व पद को प्राप्त कर सकता है। गीता में जीवन के उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए सर्वसुलभ उपदेश है। सर्वसुलभ होता है सबसे आसान। सुलभ का अर्थ था आसानी से प्राप्त करने वाला, अर्थात सरल। तो उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल मार्ग गीता में बताया गया है। इस ग्रंथ रत्न को उपनिषदों के सार रूप में स्वीकार किया गया है। उपनिषदों का सार कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता को। हृदय की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन की तरह पाठक को ऐहिक और पारमार्थिक सुखों की प्राप्ति गीता द्वारा संभव है। हृदय की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने वाले कौन है? अर्जुन। हृदय की दुर्बलता पर किस प्रकार विजय प्राप्त की? क्योंकि जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए थे अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर, और श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिए जाने पर उनकी जो आत्मिक जो दुर्बलता थी वो कमजोर हो, वो आत्मिक जो दुर्बलता थी वो खत्म हो गई और उन्हें आत्मिक बल मिला। तो उसी प्रकार अर्जुन की तरह पाठक को ऐहिक और पारमार्थिक सुखों की प्राप्ति गीता द्वारा संभव है। तो जिस प्रकार अर्जुन ने अपने हृदय पर विजय प्राप्त कर ली थी, वैसे ही पढ़ने वाला, पाठक होता है पढ़ने वाला, ऐहिक यानी कि इस लोक के, इस लोक से संबंधित, और पारमार्थिक दूसरे लोक से संबंधित सुखों की प्राप्ति गीता द्वारा संभव है। तो यह लोक और परलोक, इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति गीता के नियमों पर चल के या गीता का अनुसरण करके मनुष्य प्राप्त कर सकता है। दार्शनिक चिंतन, भक्ति वर्णन एवं कर्म निष्ठा के द्वारा गीता विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है। तो दार्शनिक चिंतन के कारण, भक्ति के कारण और कर्म में व्यक्ति की निष्ठा, अनासक्ति भाव से कर्म में व्यक्ति की निष्ठा, इन सब के कारण गीता विश्व भर में प्रतिष्ठित है या आदर्श ग्रंथ के रूप में मानित है। प्रस्तुत पाठ में जीवों में व्याप्त स्वभावजन्य
श्रद्धा तथा सत्व रजस तमो गुणोपेत भेदों का वर्णन, साथ ही श्रद्धा युक्त पुरुष भेद एवं त्रिविध सत्व रजस तमो गुणों से युक्त आहार, तप और दान का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में बताया है कि जीवों में व्याप्त स्वभावजन्य स्वाभाविक जो श्रद्धा होती है, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष के प्रति जो स्वाभाविक श्रद्धा है उसके बारे में, तथा सत्व रजस तमो गुणोपेत, गुण उपेत, उपेत का अर्थ होता सहित, तो सत्व रजस और तमो गुणों से युक्त भेदों का वर्णन इस पाठ में हम पढ़ेंगे। साथ ही श्रद्धामय पुरुष, तो पुरुष, किस पुरुष की कैसी श्रद्धा होती है ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे, और उस श्रद्धा के भेद एवं त्रिविध, तीन प्रकार के जो सत्व रजस तमो गुण हैं उनसे युक्त आहार, यानी कि किस प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति को किस प्रकार का आहार उपयुक्त लगता है, अच्छा लगता है, किस प्रकार का तप कौन से गुणों वाले व्यक्ति को शोभा देता है, और किस प्रकार का दान किस प्रकार के गुणों से युक्त मनुष्य करता है, इन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पहला श्लोक। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा, त्रिविधा का अर्थ हो गया तीन प्रकार की, विध का अर्थ होता है प्रकार, तो त्रिविधा तीन प्रकार की, या विधा धा शब्द इसलिए आया है आकारांत यहाँ टाप प्रत्यय है, क्योंकि यह जो श्रद्धा शब्द है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए त्रिविधा शब्द भी यहाँ स्त्रीलिंग के रूप में आया है। तो त्रिविधा तीन प्रकार की भवती होती है श्रद्धा, आस्था निष्ठा या श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। देही नाम किन की, मनुष्यों की, देहधारी अर्थात मनुष्यों की तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, और वह श्रद्धा स्वभावजा स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक कैसे, जैसे हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, जैसे हमारे मन में जैसे हमारे विचार आते हैं, और जिन लोगों के प्रति या जिन वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण होता है उनके प्रति हमारी श्रद्धा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा है देहिनाम प्राणियों की या मनुष्यों की त्रिविधा भवती श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। सा स्वभावजा, और वो श्रद्धा स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है। मनुष्यों की तीन प्रकार की श्रद्धा होती है और वह स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक कैसे, यानी कि सात्विकी राजसी और तामसी, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये मनुष्य को परमात्मा प्रदत्त हैं या प्रकृति प्रदत्त ये गुण हैं। तीन दोष और तीन गुण जो हमारे अंदर है वो प्रकृति प्रदत्त हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो इनकी मात्रा किसी भी मनुष्य में कम ज़्यादा हो सकती है। कोई मनुष्य ऐसा है जो सत्वगुणों से युक्त है या सत्वगुण की जिसमें अधिकता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो तमोगुणी है, तामसिक प्रवृत्ति वाला है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, देहिनाम मनुष्यों की, त्रिविधा भवती तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। तीन प्रकार की श्रद्धा मनुष्यों की होती है। सा स्वभावजा, और वो स्वाभाविक होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है, प्रकृति द्वारा दी गई होती है। और वो कौन कौन सी तीन प्रकार की श्रद्धा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सात्विकी वो सत्वगुणों से युक्त होती है, राजसी रजोगुणों से युक्त होती है, और तामसी तमोगुणों से युक्त होती है। च एव का अर्थ च और एव ही, तो वह सात्विकी राजसी और तामसी, ये तीन श्रद्धा के नाम हैं, सात्विकी राजसी और तामसी। सात्विकी वो श्रद्धा होती है जो सत्वगुणों से युक्त है, राजसी वो श्रद्धा होती है जो रजोगुणों से युक्त है, और तामसी वो श्रद्धा होती है जो तमोगुणों से युक्त है। तो सात्विकी राजसी और तामसी ये तीन प्रकार की श्रद्धा है। चेति ताम शृणु, ताम उस श्रद्धा के बारे में शृणु सुनो। हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, हे पार्थ, जो सात्विकी राजसी और तामसी तीन प्रकार की जो मनुष्यों की स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसके बारे में, ताम उस श्रद्धा को शृणु सुनो, उस श्रद्धा के बारे में तुम सुनो। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों में तीन प्रकार की श्रद्धा होती है और वो श्रद्धा होती है सात्विकी राजसी और तामसी, उन तीनों के बारे में अब तुम सुनो। अगले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। यह भारत शब्द से संबोधित किया गया है अर्जुन को। भारत का अर्थ हो गया हे भरत पुत्र, हे भरत की संतान, हे भरत पुत्र।
सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति। सर्वस्य सबकी श्रद्धा, श्रद्धा सत्य अनुरूप, उसके सत्य के अनुरूप। सत्य अर्थ का अर्थ यहाँ है अंतःकरण अर्थात मन, अंतःकरण या मन। तो सबकी श्रद्धा, सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्वानुरूपा, सत्य के अनुरूप अर्थात उसके मन के अनुकूल भवती होती है। भारत हे भरत संतान, यहाँ भरत संतान अर्जुन को इसलिए कहा है क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र जो सर्वदमन भरत था उसके वंशज हैं कौरव और पांडव। तो इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने भारत नाम से संबोधित किया है। भारत अर्थात हे भरत संतान अर्जुन, सर्वस्य सबकी श्रद्धा, श्रद्धा सत्वानुरूपा भवती, उसके मन के अनुकूल होती है, उसके विचारों के अनुकूल होती है, अर्थात जिसका जैसा मन होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है। तो सर्वस्य सबकी श्रद्धा, श्रद्धा सत्वानुरूपा, सत्य के अनुरूप, मन के अनुकूल, मन के अनुकूल या मन के अनुसार भवती होती है। तो सबकी श्रद्धा उसके मन के अनुसार होती है। श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। श्रद्धामयोयम का विच्छेद हो जाएगा श्रद्धामयः, श्रद्धामयः धन अयम। यह अयम का अर्थ है यह। पुरुषः पुरुष, यह पुरुष श्रद्धामयः श्रद्धा वाला है, कि यह पुरुष श्रद्धा वाला है। कौन सी श्रद्धा वाला? चाहे वो सात्विकी श्रद्धा है, चाहे मानसी तामसी श्रद्धा है या राजसी श्रद्धा है, परंतु यह पुरुष श्रद्धा वाला है। तो श्रद्धा वाले तो हर पुरुष हैं, क्योंकि किसी में सत्व गुण ज़्यादा है तो वो सात्विकी श्रद्धा वाला हो जाएगा, जिसमें रजोगुण की अधिकता है वो राजसी श्रद्धा वाला हो जाएगा, और जिसमें तमोगुण की अधिकता है वो तामसी श्रद्धा वाला हो जाएगा। तो श्रद्धामयोयम पुरुषः, यह पुरुष श्रद्धा वाला है। यो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यो यत् श्रद्धा स एव सः, यो यह जो यत् जैसी श्रद्धा वाला है, जो जैसी श्रद्धा वाला है या जिसकी जैसी श्रद्धा है, स एव सः वह वास्तव में वैसा ही है। अर्थात जिसकी श्रद्धा सात्विकी है वह सत्वगुणों वाला है, जिसकी श्रद्धा राजसी है वह रजोगुणों वाला है, और जिसकी श्रद्धा तामसी है वह तमोगुणों वाला है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य में 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार हर मनुष्य में उन्हीं गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा होती है। अर्थात मनुष्य में किसी मनुष्य में अगर सत्व गुण ज़्यादा है तो वो सात्विक श्रद्धा वाला हो जाएगा, किसी व्यक्ति में रजोगुण ज़्यादा है तो वो राजसी श्रद्धा वाला होगा, और जिस व्यक्ति में तमोगुणों की अधिकता है, तमोगुण ज़्यादा है, तामसिक गुण ज़्यादा है, वह व्यक्ति तामसी श्रद्धा वाला हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सत्तानुरूपा भारत हे भरत संतान, हे अर्जुन, सर्वस्य श्रद्धा सबकी श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति, उसके गुणों के अनुकूल होती है, उसके मन के अनुकूल होती है। अर्थात मन में अगर तामसिक विचार ज़्यादा आते हैं तो वो तामसी श्रद्धा वाला व्यक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के मन में उच्च विचार आते हैं तो वो सात्विकी श्रद्धा वाला हो जाएगा, और जिस व्यक्ति के मन में राजसी विचार आते हैं, रजोगुण से संबंधित प्रवृत्तियां हैं, रजोगुण से युक्त विचार हैं, वो व्यक्ति राजसी श्रद्धा वाला होगा। यहाँ का इसका भाव एक बार फिर से देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भारत हे भरत संतान, सर्वस्य श्रद्धा भवति सत्तानुरूपा, सभी व्यक्तियों की श्रद्धा उसके मन के अनुकूल होती है, उनके मनों के अनुसार होती है। श्रद्धामयोयम पुरुष है, इसलिए यह पुरुष श्रद्धा वाला है। अर्थात श्रद्धा सभी मनुष्य में होती है, किसी में सात्विकी, किसी में तामसी और किसी में राजसी। तो इसलिए कहा है श्रद्धामयोयम पुरुष है, यह पुरुष श्रद्धामय तो है। यो यत् श्रद्धा है, और ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यो यत् श्रद्धा है, जो जैसी श्रद्धा वाला होता है, स एव सः वो वैसा ही गुणों वाला भी होता है। अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके विचार भी वैसे ही होते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि हे भारत हे भरत संतान, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उसके मन के अनुकूल होती है। अर्थात हर व्यक्ति की उसके मन के अनुकूल ही श्रद्धा होती है। श्रद्धामयोयम पुरुष है, इसलिए कहा है यह पुरुष भी श्रद्धा वाला है। यो यत् श्रद्धा है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, स एव सः वह उन्हीं गुणों वाला होता है, या उसी प्रकार के उसके गुण भी होते हैं। आगे, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः।
सात्विका, सात्विक अर्थात सत्व गुणों वाले, सत्वगुणी, सत्वगुणी का अर्थात जिसमें सत्व गुण हो। तो सत्वगुणी जो लोग हैं वो यजंते पूजा करते हैं, पूजते हैं। किनको? देवान देवों को। तो सात्विकी सत्व गुणों वाले यानी कि सात्विकी जिनकी श्रद्धा है या सत्व गुणों वाले जो लोग हैं वो देवान यजंते देवों की पूजा करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि राजसी प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, राजसी श्रद्धा जिनकी होती है वो कैसे होते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, और जिनकी सात्विकी श्रद्धा होती है वो लोग कैसे होते हैं, और जिनकी तामसी श्रद्धा होती है वो लोग कैसे होते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं। ये हम इस पाठ में आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो पहले बताया है कि जो सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो किस किस की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले बताया कि जो सात्विक लोग हैं या सात्विक श्रद्धा वाले या सात्विक गुणों वाले सत्वगुणी जो लोग हैं या सत्व गुणों से युक्त जो लोग हैं वो देवान देवों को यजंते पूजते हैं या देवों की पूजा करते हैं। आगे है यक्ष रक्षांसी राजसः। यक्ष रक्षांसी का हो गया यक्ष और राक्षस। यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, यजंते पूजते हैं कौन? राजसः, राजसी गुणों वाले, राजसी गुणों वाले या रजोगुणी। जो रजोगुणों वाले जो लोग हैं, रजोगुणी जो लोग हैं या रजोगुण की जिनमें अधिकता है वो लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। आगे दूसरी पंक्ति में बताया है प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजंते तामसा जनाः। इसका विच्छेद हो जाएगा प्रेतान भूत गणान च धन अन्य। अन्य का अर्थ होगा दूसरे, च और दूसरे। कौन दूसरे? तामसा जनाः, तमोगुणी। और जो दूसरे तमोगुणी जो लोग हैं, सत्वगुणी रजोगुणी के बाद जो तमोगुणी बचे, तो दूसरे जो तमोगुणी जो लोग हैं वो प्रेतान भूत गणान यजंते, जो वो प्रेत और भूतों के भूत गणों की यजंते पूजा करते हैं, प्रेतों और भूतों को पूजते हैं। तो अब इसमें पता चल जाएगा कि हमें कि सत्व गुण वाले जो लोग हैं वो सबसे महान हैं, उसके बाद रजोगुणी लोग हैं और उसके बाद तमोगुणी, यानी कि सबसे निम्न कोटि के वे लोग हैं जो तमोगुणों से युक्त हैं, तमोगुणी हैं। तो इसका भाव एक बार फिर से देखते हैं। यजंते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजंते तामसा जनाः। सात्विकः अर्थात सात्विक प्रवृत्ति वाले सत्वगुणी लोग देवान यजंते देवों की पूजा करते हैं। राजसः राजसी गुणों से युक्त या रजोगुणों वाले लोग, राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। अन्य तामसा जनाः तामसिक जन हैं, तमोगुणी जो लोग हैं वो प्रेतान भूत गणान यजंते प्रेतों और भूतों को पूजते हैं। तो सात्विक लोग देवों की पूजा करते हैं, राजसी लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसी लोग भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। अगला श्लोक है अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः। ये का अर्थ हो गया जो जनाः जन, जो मनुष्य अशास्त्र विहितम। अशास्त्र विहित का, शास्त्र विहित का अर्थ होता है जो शास्त्रों में बताया गया है, और अशास्त्र विहितम जिसका विधान शास्त्रों में नहीं किया गया है। तो जिसका विधान का अर्थ होता है नियम या कानून, जिसका विधान शास्त्रों में नहीं किया गया है या शास्त्रों में जिस काम को करने का निषेध किया गया है, शास्त्रों में जिस काम को करने के लिए मना किया गया है वो होता है अशास्त्र विहितम। तो शास्त्रों में जिसे नहीं कहा गया है, शास्त्रों में जिस काम को करने के मनुष्य को प्रेरणा नहीं दी गई है, वो उस घोरम घोर को तप्यन्ते तपते हैं, तपह तप को, उस घोर तप को जो मनुष्य तपते हैं, अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध घोर तप को तपते हैं, अर्थात जो मनुष्य शास्त्रों में न कहे गए काम को करते हैं, शास्त्रों में जिसका विधान नहीं किया गया है, ऐसे काम को जो मनुष्य करते हैं, ऐसे भयंकर या गलत काम को जो मनुष्य करते हैं या ऐसे तप को तपते हैं, ये जनाः जो मनुष्य
अशास्त्र विहितम शास्त्र विरुद्ध, घोरम घोर तपह तप को तप्यन्ते तपते हैं। अर्थात जो मनुष्य शास्त्रों में न कही गई बात को करते हैं, अर्थात न कहे गए काम को जो मनुष्य करते हैं, वो दंभाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः। वो किस प्रकार के लोग होते हैं? दंभाहंकार संयुक्तः, दंभ और अहंकार से युक्त, दंभ और अहंकार से युक्त, दंभ और अहंकार से संयुक्तः युक्त, तो वो दंभी होते हैं और अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं। काम राग बलान्वितः, और क्या होते हैं? काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जो विषय हैं, तो काम राग होता है आसक्ति, काम का मतलब भी होता है इंद्रियों पर वश न रहना। तो काम और आसक्ति वाले बलान्विता बल से युक्त होते हैं, यानी कि उनका काम और राग जो हो, ये इस प्रकार के जो बल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, या इन काम और राग के बलों की अधिकता होती है, अर्थात विषयों के प्रति वो ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। कौन से लोग? ये जनाः, जो मनुष्य अशास्त्र विहितम, शास्त्रों में न कहे गए, घोरम तपह, घोर तप को तप्यन्ते तपते हैं। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र में न कहे गए कार्य को करते हैं, वे मनुष्य दंभाहंकार संयुक्तः, दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं, गर्व और घमंड वाले होते हैं। काम राग बलान्वितः, और काम और राग के बल से युक्त होते हैं, अर्थात वो ज़्यादा कामी होते हैं और ज़्यादा आकृष्ट होने वाले किसी वस्तु विशेष के प्रति और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आकृष्ट होने वाले होते हैं, अर्थात आसक्ति वाले होते हैं। तो इस श्लोक का भाव हुआ कि जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध तप को तपते हैं या शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, वे मनुष्य कैसे होते हैं? दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं और काम और राग के बल से युक्त होते हैं। अन्वित, अन्वित का अर्थ भी युक्त होता है, तो अन्वितः युक्त होते हैं, बहुवचन है यहाँ अन्वितः। अगला श्लोक है आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि, आहारस्त्वपि का विच्छेद हो जाएगा, आहार है धन, तु धन अपि, आहार है आहार तू तो अपि भी, आहार भी तो, आहार का था तो भोजन, भोजन भी तो सर्वस्य सबका, सबका भोजन भी त्रिविध भवति प्रिय है, त्रिविध तीन प्रकार का भवति होता है, प्रिय प्रिय, सबको तीन प्रकार का भोजन प्रिय होता है। जैसे तीन प्रकार के गुण होते हैं, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, उसी प्रकार तीन प्रकार के लोगों के को तीन प्रकार के, तीनों अलग अलग प्रकार के भोजन भी प्रिय होते हैं। अर्थात जो सत्व गुणों वाले लोग हैं उनका भोजन अलग होता है, या वे अलग प्रकार के भोजन को अच्छा मानते हैं, प्रिय मानते हैं, और जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो अलग प्रकार के भोजन को प्रिय मानते हैं, और जो तमोगुणी हैं उनका भोजन अलग प्रकार का होता है, या वो अलग प्रकार का भोजन करना चाहते हैं। तो इस श्लोक में बताया है सर्वस्य सबका, आहारस्तोपि आहार भी तो त्रिविध प्रिय भवति, तीन प्रकार का प्रिय होता है। अर्थात तीन प्रकार के जो लोग हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, उन तीन प्रकार के लोगों का भोजन भी तीन प्रकार का होता है, अर्थात तीन प्रकार का भोजन प्रिय होता है उनको। तीन प्रकार के लोगों को तीन प्रकार का भोजन प्रिय होता है, अर्थात सत्वगुणी लोगों का भोजन अलग होता है, तमोगुणी लोगों का अलग और रजोगुणी लोगों का अलग। आगे बताए यज्ञ तपस तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। उसी प्रकार जिस प्रकार उनका भोजन तीन प्रकार का प्रिय होता है, अलग अलग प्रकार का भोजन प्रिय होता है उन लोगों को, ऐसे ही यज्ञ है उनका यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है, तप भी तीन प्रकार का होता है, तथा दानम दान भी तीन प्रकार का होता है। तेषां भेदम, उनका भेद, किनका भेद? भोजन, यज्ञ, तप, दान, इनका भेद, भेदम भेद, इमम इस भेद को, तेषाम उनके, इमम भेदम इस भेद को, श्रेणु सुनो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार तीन प्रकार के गुण होते हैं, तीन प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, तीन प्रकार की श्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं, उन तीन प्रकार की श्रद्धा या तीन प्रकार के गुणों वाले व्यक्तियों के, उन सबके आहारत्वपि भोजन भी त्रिविध भवति प्रिय, तीन प्रकार के भोजन प्रिय होते हैं। उन तीन प्रकार के लोगों के भोजन भी तीन प्रकार के प्रिय होते हैं। प्रिय भोजन अर्थात जिस भोजन को वो खाना चाहते हैं, तो तीन प्रकार के लोगों का प्रिय भोजन भी तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कैसे हुआ? सत्वगुणी लोगों का अलग प्रकार का प्रिय भोजन होगा,
जो तमोगुणी लोग हैं वो अलग भोजन को अच्छा मानेंगे और जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वो अलग प्रकार के भोजन को प्रिय मानेंगे। तो 3 प्रकार का भोजन हो गया, 3 प्रकार के व्यक्ति हुए, 3 प्रकार के गुण हुए, 3 प्रकार की श्रद्धा हुई। तो उन सभी लोगों का भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है और उसी प्रकार उनका यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, तप भी 3 प्रकार का होता है और दान भी 3 प्रकार का होता है। तो तेषाम भेदम इमम, उसके इस भेद को, किनके, यज्ञ तप दान और आहार, इनके भेद को श्रेणु सुनो। तो अब तुम उनके 3 प्रकार के भोजन, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप तथा 3 प्रकार के दान के बारे में सुनो, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और इसके साथ ही हम अब अध्ययन कार्य समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी श्लोक हैं। तो आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इन श्लोकों को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा सुनें, देखें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।